हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हमने 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, जो बच्चे अभी 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th 12th, वो भी एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़ रहे होंगे कहीं ना कहीं। और डे टू डे हम अपनी लैंग्वेज में पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का यूज करते हैं। बट सबसे पहले जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस क्यों बनाते हैं। कई लोगों को पता ही नहीं है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस क्यों बनाते हैं। ठीक है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का, जबकि मीनिंग दोनों का सेम है, एक्टिव वॉइस का भी मीनिंग सेम है और एक्टिव से जो पैसिव बनाते हैं तब मीनिंग चेंज नहीं होता है, जो सेंटेंस का जो भावार्थ है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, परंतु पैसिव वॉइस को में कन्वर्ट क्यों किया जाता है। आपको पता है इंग्लिश इज ए वेरी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज। ठीक है, मैंने बोला अजय हैज ब्रोकन दिस ग्लास, इसी बात को मैंने दूसरे शब्दों में बोला, दिस ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय अजय। तो जो मेरा जो सब्जेक्ट है वो अभी क्या बन गया यहां पर, दिस ग्लास, ना कि अजय। आई हैव नॉट ब्लेम्ड अजय। ठीक है, तो इन ऑफिसेज, इन रेस्टोरेंट्स वी यूज पैसिव वॉइस। बात करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय कौन कौन सी चीजों को हम अप्लाई करते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पांच चीजें आपको ध्यान में रखनी है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय। पहली बात तो कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव करता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। थर्ड नंबर है जो टेंस जो है वो चेंज नहीं होता है। एज पर हम एक्टिव पैसिव वॉइस से बोलते हैं, बट टेंस चेंज नहीं होता है, बट टेंस का फॉर्म चेंज हो जाता है। टेंस का फॉर्म क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो कैसे चेंज होगा वो हम एक एक करके स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है प्रोनाउन चेंज्ड, प्रोनाउन चेंज होता है। और फिफ्थ वन है यूज ऑफ बाई। ठीक है, ये पांच चीजें आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय ध्यान में रखनी है। मैं आपको टाइम दूंगा बोर्ड पे से लिखने के लिए, आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। टेंस का फॉर्म चेंज हो जाता है। प्रोनाउन भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाता है। यूज ऑफ बाई का प्रयोग होता है। ठीक है, अभी देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। ठीक है, कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट भी पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपको टेंसेस, जो टेंस है, ठीक है, किसी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, या सिंपल पास्ट टेंस है, या पास्ट कंटिन्यूअस है, या पास्ट परफेक्ट टेंस है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, या फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हमारे 12 टेंसेज हो गए। 12 टेंसेज में से 8 ही टेंसेज का केवल एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। यह चीज भी ध्यान में रखनी है कि 12 टेंसेज में से जो 12 फॉर्म है, टेंसेज की जो फॉर्म 12 हैं। टेंसेज तो हकीकत में 3 ही है, ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बट उसकी जो फॉर्म्स हैं, हर टेंसेज की जो 4 फॉर्म्स हैं, उन 4 फॉर्म्स में से 12 फॉर्म्स हो गए। 12 फॉर्म में से केवल 8 टेंसेज का ही एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। अभी हम देखते हैं टेंसेज का फॉर्म किस तरीके से चेंज होता है। एक स्टेप बाय स्टेप हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से बात करेंगे। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर देखने के बाद एग्जांपल। तो आपको एक बार इसका बेसिक समझ में आ जाएगा, तो बेसिक समझने के बाद में आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अभी हम आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम देखेंगे कि जो एक्टिव जो वॉइस है
ठीक है, उसका जो फॉर्म है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्म है, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब इन द प्रेजेंट हो गया, वर्ब इन द प्रेजेंट मतलब नॉर्मल जो वर्ब है सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट हो गया ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहां पर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इज एम आर क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि अगर मान लो कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी, और अगर मी है वहां पर और यहां हम आई कर रहे हैं तो एम आएगा। नेक्स्ट हो गया पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, ये यहां से सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सी किल्स अ स्नेक, ठीक है। सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, किल्स का हो गया, वर्ब हो गई, अ स्नेक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हमने क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अ स्नेक क्या हो गया, अ स्नेक। मैं इसको थोड़ा सा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, इज लग जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल किल का पास्ट किल, किल्ड, किल्ड क्या हो जाएगा, किल्ड, ठीक है। हमने बोला था बाई का प्रयोग करना है, बाई। शी को हम जब सब्जेक्ट के रूप में लेके आएंगे तो शी विल बिकम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसको यूज करेंगे, शी क्या बन जाएगा, हर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं। एक बार और देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, नेक्स्ट उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। हम पैसिव वॉइस में चेंज करते समय ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, ठीक है, इट विल बिकम सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, इज एम आर लगाएंगे, प्लस पास्ट पार्टिसिपल जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बोल रहे हैं हम उसको, प्लस सब्जेक्ट। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, सी किल्स अ स्नेक, ठीक है। सी यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, किल्स क्या हो गया, वर्ब हो गई, अ स्नेक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को हम पहले सब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने में क्या हो गया, अ स्नेक, स्नेक इज सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज आ गया, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट टेंस देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस में, अभी मैं नेक्स्ट टाइम से एक्टिव वॉइस को एवी करके लिखूंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, फॉर्म्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब, प्लस वर्ब के साथ में क्या लगाते हैं हम, आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। सेम सारे टेंसेज में या सभी टेंसेज में एप्लीकेबल है। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट विल बिकम, ऑब्जेक्ट आ जाएगा इधर, यहां पर इज रहेगा, एम और आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसके बाद में हम क्या है, इसमें पैसिव वॉइस में बीइंग जोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद में प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ये यहां पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, शी इज किलिंग अ स्नेक, ठीक है। यहां सी क्या है, सब्जेक्ट, इज किलिंग, ठीक है, इज ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और किल क्या हो गया, यहां किल जो है, किल
किलिंग में किल जो है वो मेन वर्ब हो गई, तो ये हम इसको एक बार पूरा वर्ब ले लेते हैं और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही फॉर्म है। ठीक है, इसको चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा स्नेक। ठीक है, ये जो यहां पे इज है, ठीक है, सॉरी, स्नेक के साथ में क्या आएगा, इज, क्या आएगा, इज। ठीक है, क्या लगाएंगे, बीइंग, इज बीइंग। पास्ट पार्टिसिपल, किसका पास्ट पार्टिसिपल, किल का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, किल्ड। ठीक है, बाई का यूज एंड हर। एक बार हम रूल्स पढ़ लेते हैं, रूल्स को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम ढेर सारी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वे में एक्सरसाइजेस करेंगे, सो दैट हम और भी नए नए वेरिएशन से परिचित हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम एक्टिव वॉइस में फॉर्म देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव। हैज और हैव क्यों, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्टिव में क्या हुआ, सब्जेक्ट हैज और हैव, पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। एक्चुअली फंक्शनल ग्रामर में या टेक्निकल भाषा में जो हम वी यूज टू स्टडी अर्लियर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, जैसे कि हमने किल, किल्ड, किल्ड, ठीक है, या गो, वेंट, गॉन। ठीक है, जो गॉन है दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल, उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पैसिव वॉइस में चेंज करते समय क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट वो बन जाएगा प्लस हैज, और ऑब्जेक्ट को इधर लेके आ जाएंगे, हैज और हैव प्लस बीन ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या रहेगी, इसकी पैसिव वॉइस में फॉर्म रहेगी। ऑब्जेक्ट को कहां पे लेके आ जाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पे, प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसी एग्जाम्पल से चलेंगे। शी हैज किल्ड अ स्नेक। ठीक है, दिस इज द एक्टिव फॉर्म, दिस इज अ पैसिव फॉर्म। क्या होगा, अ स्नेक क्या है, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अ स्नेक क्या हो गया, अ स्नेक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कहां ले आए, सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट बना दिया। अ स्नेक, अ स्नेक क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज बीन क्या आएगा, हैज तो लगाया, उसके साथ में हमने क्या ऐड किया है, बीन ऐड किया है, हैज बीन। किल की थर्ड फॉर्म क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या यूज करेंगे, किल्ड। नेक्स्ट बाई हर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, शी हैज किल्ड अ स्नेक, स्नेक हैज बीन किल्ड बाई हर। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, हमने अर्लियर बात की थी कि जो 12 टेंसेस की फॉर्म्स हैं, ठीक है, उनमें से 8 ही टेंसेस का क्या बनता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की। ठीक है, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, उसको कैसे चेंज करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में फॉर्म क्या रहेगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन द पास्ट।
ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको लास्ट में एक चार्ट के थ्रू भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, हम ये चार्ट बनाएंगे क्योंकि हमने ही इसको क्या क्या एक एक रूल्स को पढ़ा है। ठीक है, एक एक चार्ट को समझ के ठीक है उसको देखेंगे। ठीक है, यहां क्या आ जाएगा, वॉज, वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, शी किल्ड आ स्नेक। ठीक है, शी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। किल्ड क्या हो गया, वर्ब इन द पास्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, स्नेक। स्नेक क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। स्नेक वॉज, पास्ट पार्टिसिपल क्या हो गया, किल्ड बाय हर। ठीक है, क्या हो गया, शी किल्ड अ स्नेक। ठीक है, स्नेक वॉज किल्ड बाय हर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ये सी को हर में कैसे चेंज किया, आई को मी में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारे पास में अपने प्रोनाउन जब पढ़े होंगे, ठीक है, जब प्रोनाउन पढ़े होंगे तो तीन पर्सन्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा है, आई एंड वी। सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड यू, सॉरी सेकंड पर्सन यू। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे एंड एनी नेम। ओके, ये किस में आते हैं, थर्ड पर्सन। ठीक है, यहां आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में चेंज हो जाएगा। बी किस में चेंज हो जाएगा, अस में चेंज हो जाएगा। यू किस में रहेगा, यू ही रहेगा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ही किस में रहेगा, ही हिज बन जाएगा। शी क्या रहेगा, शी हर। तो इस तरीके से दे किस में हो जाएगा, ठीक है, दे देम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेम है तो अकॉर्डिंग टू जेंडर। ठीक है, अगर मान लो ही है जेंडर उसका तो हिज हो जाएगा, शी है तो हर हो जाएगा। ठीक है, जबकि ऐसे ही मैं याद करने के आपको पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, संस्कृत में टोटली डिफरेंट है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो है वो है सैतौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। से मतलब वह। ठीक है, ये संस्कृत में, जैसे हम क्यों बोल रहे हैं संस्कृत में, क्योंकि हमारे यहाँ पर, ठीक है, अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया घर पे खाना खाने के लिए तो हम उसको सबसे पहले क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं कि नहीं देते हैं। तो वहां ये बन जाता है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, त्वम युवाम यूयम, ठीक है, ये यहाँ सेकंड पर्सन बन जाता है संस्कृत में। और थर्ड पर्सन किसमें बन जाता है, ठीक है, ये थर्ड पर्सन, मैं और मेरा परिवार, अहम आवाम वयम। ठीक है, तो ये संस्कृत में है। ठीक है, मैं जस्ट आपको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। ठीक है, ये इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउंस है। ठीक है, हम बात कर रहे थे सिंपल पास्ट टेंस की। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस जो है, सिंपल पास्ट टेंस में कैसे हम चेंज करते हैं वो देखते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस, ठीक है, क्या रहेगा, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस हमने कर लिया है, सॉरी। ठीक है, अभी हम करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वॉज ऑब्लिक वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे हम इसको। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट ले आएंगे। ठीक है, पहले
ठीक है, वॉज और वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रहेगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। इसको ऑब्जेक्ट कंफ्यूज मत होना है, क्योंकि मैंने यहां पर आपको समझने के हिसाब से लिखा है। ठीक है, वॉज ऑब्लिक वर प्लस बीइंग, क्या वर्ड ऐड हो जाएगा? हमने जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था तो एज और एम और आर हमने लिखा था, प्लस वर्ब लिखा था, आईएनजी लिखा था, एज एम आर प्लस बीइंग कर दिया। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? वॉज ऑब्लिक वर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी वॉज किलिंग आ स्नेक। ठीक है, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। स्नेक ये एक्टिव वॉइस है आपका, ये आ स्नेक वॉज क्या लगा दिया हमने? बीइंग लगा दिया। ठीक है, बीइंग लगा दिया प्लस सॉरी वॉज बीइंग किल्ड बाय हर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने एक्टिव वॉइस में क्या किया? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, इसकी जो फॉर्म है वॉज और वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या हो गया? सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, प्लस वॉज ऑब्लिक वर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस सब्जेक्ट, मींस ये यहां प्लेस हो जाएगा, ये यहां प्लेस हो जाएगा। शी वॉज किलिंग अ स्नेक। ठीक है, अ स्नेक क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। अ स्नेक वॉज बीइंग किल्ड बाय हर। नेक्स्ट पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस पे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में क्या होता है? ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा प्लस हैड प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसकी फॉर्म हो गई? एक्टिव वॉइस की फॉर्म हो गई। जब पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट कहां आ जाएगा? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा, प्लस हेड। हेड चाहे ऑब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, उसके साथ में क्या लगेगा? हेड लगेगा, प्लस बीन लगाएंगे, प्लस पास्ट पार्टिसिपल मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नेक्स्ट प्लस सब्जेक्ट। एग्जांपल देख लेते हैं। शी हैड किल्ड अ स्नेक। ठीक है, शी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, अ स्नेक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हेड किल्ड हो गया, वर्ब हो गया आपका। ठीक है, अब वर्ब में दोनों वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ओके, अ स्नेक को कहां ले आएंगे हम? पहले यहां सब्जेक्ट के प्लेस पे ले आएंगे, अ स्नेक। ठीक है, हेड क्या लगाएंगे? बीन। किल का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? किल्ड बाय हर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये एक्टिव वॉइस हो गया, हम फॉर्म के हिसाब से ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट एट्थ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर
टेंस। ठीक है, एक्टिव वॉइस में इसका फॉर्म क्या रहेगा? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, ठीक है, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स, वर्ब इन द प्रेजेंट, वर्ब इन द प्रेजेंट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ठीक है, प्लस विल और शेल, ठीक है, प्लस, ठीक है, बी लग जाएगा। क्या बी क्या होगा? विल बी या शेल बी। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी विल किल अ स्नेक। ठीक है, अ स्नेक क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस, दिस इज पैसिव वॉइस। ठीक है, अ स्नेक क्या रहेगा? विल बी किल्ड। ठीक है, विल हमने यूज किया, बी यूज कर दिया, पास्ट पार्टिसिपल किल्ड बाई हर। ठीक है, ये एक्टिव से पैसिव वॉइस हमने इसका बना दिया। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। नेक्स्ट टेंस हमारा आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में क्या फॉर्म रहती है? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा, विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन, इसमें हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका पैसिव वॉइस में फॉर्म रहेगी। नेक्स्ट हम इसका एग्जांपल देखते हैं। शी विल हैव किल्ड अ स्नेक। ठीक है, शी क्या हो गया? सब्जेक्ट, विल हैव किल्ड वर्ब हो गई एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। अ स्नेक विल हैव बीन, विल हैव आएगा अ स्नेक के साथ में प्लस बीन किल्ड पास्ट पार्टिसिपल बाई हर। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़े थे 12 टेंसेस। ठीक है, 12 टेंसेस की फॉर्म्स पढ़ी, जिनमें से हमने 8 जो टेंसेस की फॉर्म्स हैं जिनमें एक्टिव से पैसिव वॉइस हम बनाते हैं। ठीक है, अभी हम एक बार रिकैप देख लेते हैं सारी टेंसेस का। ठीक है, कि किस तरीके से चेंज हुआ है। ठीक है, एक टेबल के थ्रू हम उसको रिकैप करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट मेरी क्लासेस जो मैं लूंगा, ठीक है, उसमें मैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहें, और भी बहुत सारे ऐसे वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए टेंसेस का अगेन हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने क्या किया? इज, एम, आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस चेंज हमने क्या किया? क्या किया हमने? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। अभी मैंने यहाँ पे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ही लिखा है, ना कि उसको ऑब्जेक्ट लिखा है, क्योंकि मैंने वो समझाने के लिए आपको सब्जेक्ट लिखा था। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस
इज MR प्लस बीइंग प्लस, मैं पास्ट पार्टिसिपल को PP करके लिख रहा हूं, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस का देख लेते हैं। ठीक है, वॉज, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का देख लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का देख लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हैड प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, सब्जेक्ट विल और शैल प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, चेंज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विल नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, तो ये हमने पढ़े थे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स। ठीक है, जिसमें हमने बात की थी कि 5 जो आपको चीजें ध्यान में रखनी है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। ठीक है, टेंस का फॉर्म चेंज होगा। ठीक है, और प्रोनाउन चेंज होगा। ठीक है, और बाई का प्रयोग होगा। कई जगह पर हम बाई का प्रयोग जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तब नहीं करते हैं, क्योंकि बाई जो है अंडरस्टूड होता है। ठीक है, वो हम बात करेंगे। बहुत सारे जो सेंटेंसेस में हम नेक्स्ट वाली वीडियो में हमारी बात करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में WH वाले जो एक्टिव है और उनको पैसिव वॉइस है, ठीक है, उनकी बात करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज उसके आंसर्स दीजिए। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, मेरी टीचिंग्स पसंद आ रही है, ठीक है, प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, 5 मैंने आपको सेंटेंसेस दिए हैं। ठीक है, आप इनको बनाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कीजिए। ठीक है, इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, प्लीज लेट मी नो। ठीक है, थैंक यू।